स्पोर्ट्स में प्रतिभा को पहचान मिलती है, सफलता को सम्मान मिलता है, लेकिन कभी-कभी एक एथलीट की जर्नी सिर्फ उनके प्रदर्शन से कहीं ज्यादा बन जाती है। ये एक सामाजिक प्रतिक्रिया, सार्वजनिक धारणा और व्यक्तिगत पहचान के बीच एक जटिल नृत्य बन जाती है। हार्दिक पांड्या की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जो अपनी अद्वितीय प्रतिभा के साथ तूफान की तरह आया, लेकिन जिसका रास्ता हमेशा की तरह सीधा नहीं रहा। ये कहानी केवल क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये छवि, धारणा और दूसरा मौका पाने की संभावना के बारे में है। हार्दिक पांड्या ने भारतीय क्रिकेट में एक नए तरह के ऑलराउंडर के रूप में प्रवेश किया। उनके पास वो सब कुछ था जो आधुनिक क्रिकेट की मांग थी: शक्तिशाली बल्लेबाजी, उपयोगी मध्यम तेज गेंदबाजी और फील्डिंग में असाधारण क्षमता। लेकिन उनके साथ कुछ और भी आया: एक निश्चित आत्मविश्वास, एक तरह का स्वाभाविक आकर्षण और एक ऐसी व्यक्तित्व जो पारंपरिक ढांचे से बाहर थी। भारतीय क्रिकेट, जो अक्सर विनम्रता और संयम को प्राथमिकता देता आया है, को हार्दिक का ये रवैया नया और ताजा लगा। दर्शकों ने उन्हें पसंद किया। वो बिना किसी डर के खेलते थे, बड़े शॉट मारते थे और महत्वपूर्ण विकेट लेते थे। उन्होंने जल्द ही अपनी जगह बना ली और भारतीय टीम का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए। उनकी ये यात्रा शानदार प्रतीत हो रही थी, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिभा के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। एक मशहूर टॉक शो में हार्दिक पांड्या के कुछ बयानों ने व्यापक विवाद खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी छवि को गहराई से प्रभावित किया। मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई। लोगों ने उनके शब्दों और टोन पर सवाल उठाए। ये एक कठिन समय था। हार्दिक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। ये एक ऐसा पल था जिसने हम सभी को ये याद दिलाया कि सार्वजनिक हस्तियों, खासकर युवा एथलीटों को मीडिया के सामने बोलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ये एक सबक था और हार्दिक ने इसे सीखा। इस घटना के बाद हार्दिक के करियर ने एक नया मोड़ लिया। चोटों ने उन्हें परेशान करना शुरू किया। पीठ की चोट, जो किसी भी क्रिकेटर के लिए एक गंभीर मुद्दा है, ने उन्हें लंबे समय तक मैदान से दूर रखा। रिहैबिलिटेशन एक लंबी और अकेली प्रक्रिया है। इस दौरान खिलाड़ी न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर होता है। हार्दिक ने इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने धैर्य के साथ अपनी वापसी की तैयारी की, लेकिन चोटों के साथ साथ एक और चुनौती थी: धारणा। कुछ लोगों ने उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए, कुछ ने उनकी वापसी पर संदेह जताया। ये वो समय था जब हार्दिक को न सिर्फ अपनी फिटनेस बल्कि अपनी छवि भी दुरुस्त करनी थी। और फिर आईपीएल ने हार्दिक पांड्या के लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोला। गुजरात टाइटंस, एक नई टीम जिसका कोई इतिहास नहीं था, को उन्होंने कप्तान बनकर लीड किया। ये बड़ी जिम्मेदारी थी: एक नई टीम, नए खिलाड़ी और उम्मीदों का एक पहाड़। हार्दिक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उनकी कप्तानी शांत, सटीक और प्रभावी थी। वो मैदान पर शांत दिखाई देते थे, रणनीतिक फैसले लेते थे और अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे। और परिणाम सामने आया। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। हार्दिक की कप्तानी की सराहना हुई। लोगों ने उनकी परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता को स्वीकार किया। ऐसा लग रहा था कि हार्दिक ने खुद को फिर से स्थापित कर लिया है। वो एक जिम्मेदार नेता और एक विश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में उभरे थे। लेकिन स्पोर्ट्स में कहानियां हमेशा सरल नहीं होती। हार्दिक पांड्या का ट्रांसफर मुंबई इंडियंस में हुआ और उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिसका एक समृद्ध इतिहास और एक विशाल भावुक फैन बेस है। पिछले कप्तान रोहित शर्मा एक बेहद लोकप्रिय और सफल नेता रहे हैं। किसी भी नए कप्तान के लिए इन पद चिन्हों में चलना एक बड़ी चुनौती होती है। हार्दिक ने यह जिम्मेदारी संभाली, लेकिन शुरुआती मैचों में टीम के प्रदर्शन में संघर्ष दिखा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां फॉर्म उतार चढ़ाव आता रहता है। हर टीम, हर खिलाड़ी अच्छे और बुरे दौर से गुजरता है। लेकिन मुंबई के कुछ मैचों में दर्शकों की प्रतिक्रिया में एक अलग ही तरह की तीव्रता देखी गई। हार्दिक को कुछ मैदानों पर बूज सुनाई दिए। ये एक ऐसी घटना है जो क्रिकेट के खेल के लिए नई नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा का विषय बन गई। इन बूज पर विचार करना जरूरी है। क्या ये सिर्फ एक खिलाड़ी के प्रदर्शन के प्रति निराशा थी या कुछ और? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और फैन बिहेवियर के विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि दर्शकों की प्रतिक्रिया कई कारकों से प्रभावित होती है। इसमें टीम के प्रदर्शन का इतिहास, नए और पुराने कप्तान के बीच तुलना और व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रति भावनात्मक लगाव शामिल होता है। हार्दिक के मामले में शायद ये सब कुछ मिला जुला था, लेकिन एक बात स्पष्ट है: हार्दिक पांड्या ने इन परिस्थितियों में धैर्य दिखाया।
उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि वो दर्शकों की भावनाओं को समझते हैं और अपने प्रदर्शन से ही जवाब देना चाहेंगे। ये एक परिपक्व प्रतिक्रिया थी। अब हार्दिक पांड्या के वर्तमान और भविष्य पर नजर डालते हैं। वो अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम को संतुलन प्रदान करती है। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में हार्दिक जैसे अनुभवी खिलाड़ी अमूल्य होते हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। चोटों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। फॉर्म को लगातार बनाए रखना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी चुनौती शायद ये है कि हार्दिक को लगातार साबित करते रहना है कि वो टीम के लिए जरूरी है। ये दबाव हर शीर्ष एथलीट के जीवन का हिस्सा है। हार्दिक पांड्या की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, प्रतिभा और सफलता के साथ जिम्मेदारी हाथ में हाथ चलती है। युवा खिलाड़ियों, विशेष रूप से जो रातों रात सितारे बन जाते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनकी हर बात, हर कार्य पर नजर रखी जाती है। दूसरी बात, गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। हार्दिक ने अपनी गलती मानी और उसके बाद अपने खेल पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरी बात, स्पोर्ट्स में अंततः प्रदर्शन ही सबसे जोरदार आवाज होता है। चाहे धारणा कुछ भी हो, लगातार अच्छा प्रदर्शन ही दीर्घकालिक सम्मान दिलाता है। हार्दिक पांड्या की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। वो अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं और अभी भी भारतीय क्रिकेट में योगदान दे रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एथलीट भी इंसान है। वे उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, गलतियां करते हैं, संघर्ष करते हैं और वापस लौटते हैं। हम दर्शकों के रूप में उनके प्रदर्शन की सराहना कर सकते हैं, उनके संघर्ष को समझ सकते हैं और उनकी सफलता का जश्न मना सकते हैं। आलोचना स्वस्थ हो सकती है, लेकिन नकारात्मकता और व्यक्तिगत हमले किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। क्रिकेट एक टीम गेम है और हर टीम को हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है, जो मुश्किल पलों में आगे आ सकें, बड़े शॉट लगा सकें और महत्वपूर्ण विकेट झटक सकें। हार्दिक ने अतीत में यह साबित किया है कि वो ऐसे पलों के लिए बने हैं। भविष्य में भी जब भी टीम इंडिया को एक शक्तिशाली ऑलराउंडर की जरूरत होगी, हार्दिक पांड्या एक विकल्प होंगे। उनकी यात्रा जारी है और कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। आइए हम हार्दिक पांड्या की उपलब्धियों को याद करें। उन्होंने भारत के लिए महत्वपूर्ण मैच जिताए हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उनकी तेज पारी याद की जाती है। 2019 विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन ने टीम को कई मैचों में जिताया। IPL में वो एक सफल कप्तान और मैच विजेता खिलाड़ी रहे हैं। ये सब एक ऐसे खिलाड़ी की निशानी है जिसमें विशेष प्रतिभा है, और प्रतिभा को सही दिशा मिले तो वो चमत्कार कर सकती है। अंत में हार्दिक पांड्या की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी गलतियां करते हैं। हम सभी को कभी न कभी आलोचना का सामना करना पड़ता है। हम सभी के सामने चुनौतियां आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम गिरते हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि हम उठते हैं या नहीं। हार्दिक पांड्या ने बार बार उठकर साबित किया है कि वो एक लड़ाकू है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए हम हार्दिक पांड्या के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं, चाहे वो मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में हो या भारतीय टीम के ऑलराउंडर के रूप में। उनकी सफलता क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक उत्सव होगी, क्योंकि क्रिकेट आखिरकार एक खेल है और हर खेल का उद्देश्य हमें प्रेरित करना, हमें एक साथ लाना और हमें मानवीय संभावनाओं के चमत्कार दिखाना है। हार्दिक पांड्या की कहानी भी उसी चमत्कार का एक हिस्सा है।